ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि सब लोग रिज्वाइन करें। तो मैं बता रहा था कि भाई अगर आपको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मैं बता रहा था, मतलब इसमें आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मतलब अगर डेरिवेटिव में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो मतलब बाइनोमियल मॉडल से ही ज्यादा चांसेस है कि इधर न्यूमेरिकल पूछे जाए। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पर आपको वैल्यूएट करना होता है ऑप्शन प्रीमियम को। ठीक है। तो बाइनोमियल मॉडल में क्या करते हैं कि हम लोग दो पॉसिबल प्राइजेस हमको पता होता है कि कोई सपोज कोई स्टॉक है जिसका मार्केट प्राइस इस समय 100 रुपीज है। तो अगर मुझे बाइनोमियल मॉडल के थ्रू उसको वैल्यूएट करना है तो मेरे पास दो पॉसिबल प्राइजेस होंगे केवल। एक प्राइस जो बढ़ा मतलब बुलिश मार्केट के टाइम पर जो हो सकता है वो प्राइस होगा, एक प्राइस होगा जो बेयरिश मार्केट के टाइम पे प्राइस हो सकता है। ठीक है। पॉसिबल प्राइजेस मतलब फ्यूचर के पॉसिबल प्राइजेस। 100 रुपीज मार्केट प्राइस है तो फ्यूचर में हो सकता है, चांसेस है कि भाई फ्यूचर में हो सकता है कि वो 110 हो जाए या फिर 80 रुपीज हो जाए। ठीक है। यही दो प्राइस है हमारे पास, या तो वो 110 होगा या फिर 80 रुपीज होगा। ठीक है। तो सपोज अगर 110 होने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो जो है 70% चांसेस है, तो बाकी बचा यानी 30% चांसेस है कि 80 रुपीज हो जाए। ठीक है। इस तरह से इस एजम्पशंस के साथ, इस प्रिडिक्शन के साथ हम लोग बाइनोमियल मॉडल के थ्रू वैल्यूएट करते हैं ऑप्शन डेरिवेटिव को। ठीक है। पहला एजम्पशन क्या है यहाँ पर, देयर इज नो रिस्क इन। ठीक है। ये एज्यूम करते हो कि भाई उधर कोई भी रिस्क नहीं है बाइनोमियल मॉडल में। ठीक है। और दूसरा क्या है कि भाई आपके पास दो पॉसिबल प्राइजेस है केवल, एक यूएस यानी अपर प्राइस, एक जो है लोअर प्राइस। ठीक है। तो इस एजम्पशन पे हम लोग इसको वैल्यूएट करते हैं। तो ये आपका एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस आपका 500 रुपीज है, एक्सरसाइज प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस 510 रुपीज है। जो ड्यूरेशन है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि भाई ऑप्शंस डेरिवेटिव हमेशा 1 मंथ 2 मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है भाई, कैलकुलेशन के लिए हमारा आसान हो थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने 1 ईयर लिया हुआ है ड्यूरेशन। ठीक है। कि कैल मतलब अगर मुझे 3 मंथ लेता तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होती। ठीक है। तो उसको आसानी से कैलकुलेट हो जाए इस वजह से मैंने पीरियड 1 ईयर ले लिया हुआ है। और आपका रिस्क फ्री रेट आपको पता ही है, रिस्क फ्री रेट होता है क्या है, वो 10% है। ऑप्शंस जो है वो कौन सा है, कॉल ऑप्शन है। ठीक है। याद रखिएगा कॉल ऑप्शन है। अगर कॉल ऑप्शन है तभी ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके। अभी हम मैं पुट में क्या करते हैं वो भी बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए जो पॉसिबल इतने सारी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ये तो हो गया आपका सारा। उसके बाद आपका ये दिया जाएगा कि भाई पॉसिबल प्राइजेस क्या है, प्राइस ऑन मेच्योरिटी, अपर प्राइस आपका दिया गया 600 और लोअर प्राइस 400। ठीक है। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। स्टेप 1 यहाँ पे देखिए, ये स्टेप 1 दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि भाई हाँ आपका जो मार्केट प्राइस है 500 है। ठीक है। और आपका जो रेट है वो है 1.10 यानी 10%। ठीक है। और आप यू आपका हो गया 600। देखिए दो पॉसिबल प्राइजेज है, जैसे मैंने बताया था यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी पॉसिबल प्राइजेस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है।
पॉसिबल प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, यानी 600 डिवाइडेड बाय 500। इसी तरह डी निकालने के लिए, डी कैलकुलेट करने क्या करना है, पॉसिबल प्राइस जो लोअर पॉसिबल प्राइस है वो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, यानी 400 डिवाइडेड बाय 500 रुपीज। ठीक है, ये सारी चीजें अभी मैंने बताई थी पिछले पहले कि भाई कैसे कैसे ये सारी चीजें करनी होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, अभी अभी हम लोग ने जो है देखा है। ठीक है, तो हम मेरा यू आ गया 1.20 और डी आ गया 0.80। अभी आपका जो फॉर्मूला अभी हम लोग ने देखा था, फॉर्मूला क्या है, देखो उतना सब कुछ जैसे मैंने अभी पहले बताया था उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो मैंने ये इसलिए बताया था जिससे आपको लॉजिक पीछे समझ में आए कि भाई हाँ, जो फॉर्मूला ये बनाया गया इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आपको जो जब आपको क्वेश्चन आंसर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है सीधे आप फॉर्मूले में रख दीजिए। कैल सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है ना कि भाई जो 600 या 400 जो आपका दिया गया है पॉसिबल प्राइजेस, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी 600 होने के क्या चांसेस है या फिर 400 आने के क्या चांसेस है। ठीक है, तो उसके लिए क्या सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 600 डिवाइडेड बाई 500, यानी 600 जो पॉसिबल प्राइस है डिवाइड बाई मार्केट प्राइस, और जो आपका लोअर पॉसिबल प्राइस है 400 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला क्या है आपका, अभी मैंने जैसे बताया P इक्वल टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आर माइनस डी। आर मतलब रिस्क फ्री रेट, जो आपका रिस्क फ्री रेट है वो 10% है, या उसको हम इस तरह से कर सकते हैं 1.10। ठीक है, अगर हमको मुझको 500 का सपोज 10% से इंक्रीज करना है, मैं क्या करूंगा 5 इंटू 1.10, तो इस तरह से यहाँ पे लिया जाएगा आर की वैल्यू। ठीक है, तो आर माइनस डी आपको पता ही है, आपने कैलकुलेट किया है, और यू माइनस डिवाइडेड बाई यू माइनस डी, यानी 1.10 माइनस 0.8। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है 0.8 डिवाइडेड बाई 1.20 माइनस 0.8। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो आपका यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.75, यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है 0.75, यानी कि ये आपका देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ पर जो पी आ रहा है यानी प्रोबेबिलिटी जो आ रहा है वो आपका अपर साइड जो आपका प्राइस है उसका प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो यानी कि 600 आने के चांसेस कितने हैं, 0.75, यानी कि 75% चांसेस है। बाकी बचा कितना 25%। 25% चांसेस क्या है कि आपका जो मार्केट प्राइस 400 हो जाए। ठीक है, इसी तरह अब आगे देखिए क्या किया गया है, आगे आपको क्या करना है, आगे जो है यहाँ पर 500 प्राइस था, इसके दो चांसेस है 600 आने के या फिर 400 आने के, यानी 600 आने के चांसेस क्या है 0.75, 400 आने के चांसेस क्या है 0.25। ठीक है, अभी कैलकुलेट करते हैं सी यू और सी डी। अभी मैंने बताया अगर 500 से 600 पहुंचा है, आपका स्ट्राइक प्राइस आपका 510 रुपये 510 रुपीज है, तो यहाँ पर जो है आप इसको एक्सरसाइज करोगे ये आ जाएगा 1090 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट। अगर 510 स्ट्राइक प्राइस है, 600 प्राइस पहुंच रहा है, तो बीच का डिफरेंस क्या है 90 रुपीज, तो ये 90 रुपये आपका आ गया। और इधर सी डी आपका आ जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि अगर 500 से 400 प्राइस हुआ तो आप उस जो कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो इस वजह से वहां पे पे ऑफ क्या होगा, जीरो। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पे ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो प्रीमियम है वो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एग्जिस्ट करता, इसीलिए जो है यहाँ पे हम प्रीमियम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्रीमियम दिया होता क्वेश्चन में तो हम उसको कंसीडर करते, अगर नहीं दिया गया तो इस तरह से आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्रीमियम नहीं है, यानी कि 500 प्राइस है, 5 से 600 हुआ, स्ट्राइक प्राइस आपका 510 है, यानी कि 600 माइनस 510 यानी कि 90 रुपीज इधर आपका प्रॉफिट हो गया, और इधर जीरो एक्सरसाइज, क्योंकि उसको करेंगे नहीं, अगर 500 से 400 हो गया तो क्यों एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद वही सेम चीज करनी है, जैसे कि अभी हम लोग ने इसको वैसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ऑलरेडी, तो आपका जो फॉर्मूला जो बना था वो इस तरह से बना था, अभी हम लोग ने किया था, यानी कि सी यू इंटू प्रोबेबिलिटी पी प्लस सी डी इंटू जो सी डी यानी कि लोअर प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस पी, यानी कि 90 इंटू 0.75।
ठीक है, यानी 90 रुपीज प्रॉफिट आने के चांसेस क्या है, 75% ना। अगर 600 रुपये आने के चांसेस है 75%, तो 90 रुपीज प्रॉफिट आने के भी चांसेस उतने ही होंगे ना। 75%, तो 90 इंटू 0.75, और इधर आज आपका 25% चांसेस है कि जीरो प्रॉफिट, 0.25 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई, आपको डिस्काउंट करना है 10% से, यानी 1.10। इस तरह से डिस्काउंट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 61.36। ये आपके ऑप्शंस वैल्यू। ठीक है, अब इसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर बताइएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।